आप लोगों के माध्यम से लगातार यही सोचा जाता है कि योर न्यू डायरेक्शन की तरफ से जो वीडियो बनाए जाते हैं उसमें जीरो जनपद का पक्ष लिया जाता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले इस चीज़ को हम स्पष्ट कर दें कि ना तो जीरो का पक्ष लिया जाता है ना तो 51 का, किसी का यहाँ पर पक्ष नहीं लिया जाता है। पिछले 5 सालों से जब से भर्ती का विज्ञापन आया है इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी सही और सटीक निकल कर आई है वो आप तक पहुंचाई गई। 51 के पक्ष में आती है तो 51 के पक्ष में जानकारी दी जाती है तो जीरो वालों को बुरा लगता है, जाहिर सी बात है वो लगेगा। लगातार जीरो के पक्ष में चीज़ें निकल कर आती हैं तो जीरो के पक्ष में बातें बताई जाती हैं तो 51 को बुरा लगता है कि यह केवल जीरो की बात करता है। ठीक है, तो आप अपने अपने हित की बात सोच रहे हैं, इसलिए चैनल पर की गई बातें जो दूसरे के हित पर होती हैं तो वो आपको बुरी लगती हैं। ये है सच्चाई, माने आप या ना माने। अब मैंने इस थंबनेल पर ऐसा क्यों लिख दिया कि 12,460 शिक्षक भर्ती फंसने के आसार दिखे, जबकि 3 अक्टूबर को ऑर्डर रिजर्व होने जा रहा है और मैंने पिछले वीडियोस में कहा था कि आपको दिसंबर तक नियुक्ति मिल जाएगी। देखिए, नियुक्ति मिल जाएगी मैंने ये तब कहा था जब सरकार के पक्ष में ऑर्डर आए। इस चीज़ को आप गांठ बांध लीजिए, सरकार के पक्ष में ऑर्डर आए, यानी कि जैसे भर्ती प्रक्रिया रुकी थी वैसे भर्ती प्रक्रिया चले। ठीक है, जैसे रुकी थी वैसे ही आगे बढ़े, वैसा ही ऑर्डर आए, तभी आप मानकर चलिए कि दिसंबर तक आपको नियुक्ति मिल सकेगी। अभी भी आपने वीडियो में देखा होगा और जानकारी आप तक पहुंच गई होगी, नहीं पहुंच गई तो हम आपके साथ शेयर कर देते हैं कि 51 के जो पैरवीकार हैं वो ये चाहते हैं, ये पक्ष रखा जाए जीरो की तरफ से कि जितने भी पार्टी लोग बने, ठीक है, यानी कि याची, ठीक है, जितने भी याची हैं उनको नियुक्ति पहले दे दी जाए, चाहे वो जीरो के हों 51 के हों। ठीक है, और उसके बाद जो लोग बचे हैं उनको नियुक्ति दे दी जाए। ठीक है, इस आधार पर वो चाह रहे हैं कि जीरो के पैरवीकार बातों को रखें। तो क्या आपको लगता है कि केवल पार्टी को नियुक्ति मिल जाने के बाद आगे काउंसलिंग करवाएगी सरकार? बहुत ही कम संभावना है। पहली बात तो पार्टी को ही नियुक्ति दे दे, ये बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, क्योंकि सरकार बिल्कुल भी इतर वितर कुछ भी करने को तैयार नहीं होगी। बात कोर्ट से जीतने की नहीं है, बात फंसती है आकर सरकार पर। अगर पार्टी यानी याची लाभ मिल गया, मान लीजिए 1000-1500 लोगों को या 500 रुपये 1000 लोगों को याची लाभ मिल गया, वो 1000 लोग में 5 लोग प्रतिदिन जाकर ऑफिस से क्या ये ऑर्डर करवा लेंगे कि जो याची लाभ मिला है उनको नियुक्ति दे दी जाए? आप सोच सकते हैं मिलेगा? संभव ही नहीं है। तो फिर कैसे? कुल मिलाकर मकसद ये होना चाहिए कि नियुक्ति मिले। ये मतलब नहीं है कि कोर्ट के सामने रखकर याची लाभ वाला लाभ मिल जाए या कैसे मिल जाए, ये कुछ नहीं है। देखिए, वही चीजें निकल कर आएंगी जो अभी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। कुल मिलाकर बीएड की तरह ही यहाँ पर भी खेल एकदम वैसा का वैसा ही चालू है कि कैसे भी फंसाकर यहाँ पर पैसे आ जाएं अंदर, बस चीज़ें वो निकल कर आ रही हैं दोस्तों। और यहाँ पर किसी को रिजल्ट से मतलब नहीं है, क्योंकि जो बाहर हैं उनको अच्छे से पता है कि कभी भी हम यहाँ पर नियुक्ति नहीं पा पाएंगे। अगर हम जीतेंगे तब भी हम नियुक्ति नहीं पा पाएंगे। ठीक है, ये उनको पता है और उनको ये भी लगता है कि कोर्ट कभी सरकार के पक्ष में फैसला नहीं देगी। तो सरकार के पक्ष में फैसला नहीं देगी तो कोई भी नौकरी भी नहीं पाएगा, चाहे वो जीरो का हो 51 का हो, कोई भी हो, चयनित अचयनित कोई भी हो। सच्चाई यही है। बाकी आप आगे वीडियो में सुनते रहिए, सभी जानकारी आपको बहुत ज़्यादा स्पष्ट होने वाली है। अब बहुत सारे लोगों का कमेंट होगा तो यही कमेंट आएगा कि जीरो का पक्ष लेने लगे, जीरो का पक्ष लेने लगे। ठीक है, लेकिन अगर ये ऑर्डर नहीं आता है और मैं जीरो का पक्ष ले रहा हूं तो सिंगल बेंच से 51 जनपद के अभ्यर्थी 5 साल 3 साल पहले ही जीत चुके हैं, तो आज तक भर्ती प्रक्रिया आगे क्यों नहीं बढ़ी? क्यों जो चयनित हैं उनको बिना छेड़े आगे की भर्ती प्रक्रिया को सरकार ने क्यों नहीं बढ़ाया? केवल 51 के अचयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराकर सरकार ने नियुक्ति क्यों नहीं दी? सरकार क्यों डबल बेंच में अपनी अपील लेकर आई? क्या किसी अभ्यर्थी के दबाव से अपील लेकर आ सकती है? अगर ऐसा होता तो अभ्यर्थियों के दबाव में सिंगल बेंच के ऑर्डर पर भर्ती को सरकार ने पूरा कर दिया होता। आज तक कोई ये 12,460 की बात नहीं है। आप 69,000 का हाल ही का उदाहरण देखिए। जबरदस्ती अभ्यर्थियों ने 6800 की चयन सूची निकलवा ली, लेकिन सरकार ने उसको ऐसे लटका कर रखा है कि 1-2 साल से वो पूरी नहीं हो पा रही और शायद कभी पूरी होगी, इसके आसार भी नहीं दिख रहे हैं।
69,000 एक नंबर पर आंसर की मामले पर लगातार कोर्ट ऑर्डर पर ऑर्डर दे रही है। सुप्रीम कोर्ट तक का ऑर्डर आया, लेकिन सरकार ने क्या नियुक्ति दी? नहीं दी। क्योंकि सरकार चाहती है कि जैसा हम चाह रहे हैं वैसा ही होगा, तब हम नियुक्ति देंगे, अन्यथा कहीं से भी ऑर्डर आ जाए उस पर बहुत सारे चीज़ें होती हैं, वो लगातार उस पर सुनवाई करवाते रहेंगे, एक एक महीने बाद की डेट मिलती रहेगी। देख रहे हैं आप, पिछले 1.5 साल से 12,460 शिक्षक भर्ती में एक भी सुनवाई नहीं हुई। अब जाकर मामले पर लगातार सुनवाई हो रही है। सोचिए, अगर यहाँ से सरकार के पक्ष में ऑर्डर नहीं आया तो मामला कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में फिर 2 साल 4 साल भर्ती फंसी रहेगी। और जब तक सरकारें चली जाएंगी, आधे जो 4,000 अभ्यर्थी बचे हैं ये 2,000 ही रह जाएंगे। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? ये सच्चाई है। ठीक है, अब देखिए, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि सरकार से पूछा गया था कि कितने अभ्यर्थी बचे हैं, कितने नहीं बचे, इस पर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। तो सब अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा 3 अक्टूबर के बाद, बहुत ज़्यादा स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और इस चीज़ को एकदम आप समझ लीजिए कि सरकार का पक्ष मजबूत हो, सरकार के पक्ष में ऑर्डर आए, आप चाहे 51 के हों चाहे 0 के हों, यही कामना करिए, क्योंकि इसी कामना से आपको नियुक्ति मिलेगी। अन्यथा आप कुछ भी सोच लीजिए, कैसा भी ऑर्डर आ जाए, उससे आपको नियुक्ति मिलने वाली नहीं है। अगर ये भी ऑर्डर आ जाए कि सभी को कैंसिल करके स्टेट लेवल पर मेरिट बनाया जाए, तो इसके लिए भी समझ लीजिए कि बहुत सारे पापड़ आप बेल डालिए तो शायद ही नियुक्ति मिल पाए। जो सरकार पूरी सूची को रद्द करे, फिर उस पर एक स्टेट लेवल की मेरिट बनाए और नियुक्ति दे, इतना आसान नहीं होगा। आप खुद सोच के, वो भी योगी सरकार में। अखिलेश सरकार होती तो एक बार सोच सकते थे कि चलिए कुछ लोग इकट्ठा हो गए, दबाव बनाकर ये काम करवा सकते थे। लेकिन इस सरकार में दबाव बनाना इतना आसान नहीं है। 2-4 लोग प्रतिदिन जाके अधिकारियों से मिलें, दबाव बना लें, इतना आसान नहीं होगा। जब तक सीएम योगी आदित्यनाथ जी के साइन नहीं होंगे फिर से भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, एक कदम भी भर्ती प्रक्रिया नहीं बढ़ेगी। और ये तभी बढ़ सकती है जब सरकार के पक्ष में ऑर्डर आ जाए और सरकार वाहवाही लूटने के चक्कर में उसी सूची के आधार पर फटाक से भर्ती प्रक्रिया को बढ़ाकर सेकंड काउंसलिंग कराकर नियुक्ति दे सकती है। ठीक है, इसलिए ये सुनवाई हो रही है। और कहीं ना कहीं ये सरकार के इशारे पर सुनवाई हो रही है और चांसेस ज़्यादा हैं कि सरकार के पक्ष में ही ऑर्डर आएगा, ये भी है। ठीक, फिर से मैं आपको अवगत करा दूं, 0 और 51 किसी का पक्ष यहाँ पर नहीं लिया जाता। ठीक, दूसरी बात, सिंगल बेंच में ऑर्डर एक आ गया था कि रूल सही है, सब कुछ सही है, ठीक है, लेकिन उस रूल सही होने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया आज तक नहीं पूरी हुई। ठीक है, तो उसका कोई भी मायने नहीं रखता कि 51 अचयनित जीत जाएंगे, रूल सही है तो वो कहीं भी किसी भी हद तक मायने नहीं रखता। अगर आप केवल नियुक्ति के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, अगर आप इस वीडियो को केवल नियुक्ति के लिए देख रहे हैं कि भैया हमको कैसे भी नियुक्ति मिल जाए, हम उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापक बन जाएं, तो 0 जनपद ही जीतना चाहिए। सच्चाई यही है। 0 जनपद मतलब सरकार जीतनी चाहिए, क्योंकि दोनों का एक ही मैटर है। सरकार की जो प्रक्रिया है वो बहाल होनी चाहिए, तभी आपको नियुक्ति मिल सकती है। सच्चाई यही है, मानो आप चाहे ना मानो। नहीं मानते हो तो कुछ दिन में बस 3 अक्टूबर को ऑर्डर रिजर्व होगा, मैक्सिमम 30 से 60 दिन में ऑर्डर आ जाएगा और आप देख लीजिएगा। अगर ऑर्डर में कुछ बदलाव देखने को मिला, यानी कि सरकार के पक्ष में ऑर्डर नहीं देखने को मिला, तो आगे भी स्थिति आप देखते रहेंगे। बाकी तो हम अपडेट आपको देते रहेंगे। तो हम भी यहीं पर हैं, आप भी यहीं रहेंगे, हम भी चैनल पर वीडियोस डालते रहेंगे और आप देखते रहेंगे कि मैंने जो कहा था उसमें कितनी सच्चाई है। ठीक है, बाकी आपके जो पैरवीकार हैं वो आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। जैसे बीएड में भी मैटर चल रहा है कि यहाँ पर याचिका दायर करो, इतने पैसे दे दो हमें, और सब लोग पैसे दे रहे हैं क्योंकि अभ्यर्थी परेशान है, पैसे दे रहे हैं। और देखिए अभी आज ही एक ऑर्डर आया पटना हाई कोर्ट से, उनको खारिज कर दिया गया। हर जगह से खारिज किया जा रहा है। सच्चाई यही है, मैं लगातार उसमें भी यही चीज़ कह रहा हूँ कि मौका नहीं मिलेगा कितनी भी। लेकिन वो क्या है, जो पैरवीकार हैं वो पैसे लूट रहे हैं बस। तो ऐसे ही चीज़ें इसमें भी वही चल रही हैं कि एक ही रास्ता है, सरकार का फैसला बस। क्योंकि इस सरकार को आप देख रहे हैं पिछले 7 सालों से, पूरे 7 साल तो हो ही चुके हैं। चाहे कोई भी मैटर हो, अपने ही कानून पर वो आगे बढ़ती है। और याद रखिएगा, आप किसी दूसरे कानून पर आप बहुत लोग ये भी कहेंगे कि हाई कोर्ट का फैसला आ जाएगा, तो ये तो वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, आपको पता है।
69,000 में एक अंक मामले में नियुक्ति देने के लिए 2022 में आया था। आज 1 साल हो रहा है, नियुक्ति नहीं मिल पाई है। जाकर धरने में इको गार्डन में अभ्यर्थी बैठे हैं, प्रतिदिन उनकी मैं जानकारी देता हूं, जाकर आप उनसे कंफर्म कर लीजिए, पूछ लीजिए। 4-5 बार से डेट लग चुकी है, दोनों सचिव कोर्ट में मौजूद हो रहे हैं, उसके बाद भी हर 1 महीने बाद की डेट ले रहे हैं। बताइए आप। तो ये सब खेल हो गया है अधिकारियों के लिए, सरकार के लिए, तो इतना आसान नहीं होगा। बाकी इस वीडियो को केवल यही है कि जैसे जैसे लोग सोशल मीडिया पर चीज़ों को कह रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पर लिखा गया कि अब फंसने के आसार फिर से दिख रहे हैं। तो इन चीज़ों को अगर इस तरह से देखा जाएगा तो ये फंसने के ही आसार हैं। सही सटीक तरीके से अगर देखना है, बीच का रास्ता लोग कहते हैं, बीच का रास्ता कहते हैं, बीच रास्ता कैसे निकलेगा? बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? जो शासनादेश है उसको बदल कर बीच का रास्ता ऐसे कैसे निकलेगा? उसमें फिर निकलने के लिए जो चयनित हैं, ठीक है, बीच का रास्ता भी निकल सकता, लेकिन जो चयनित हैं उनको भी नुकसान होगा, उनको भी अपनी नौकरी से बाहर आना पड़ेगा, उनको वहाँ से हटाना पड़ेगा, फिर बीच का रास्ता निकलेगा। समझे आप? तो उनको भी नुकसान होगा, क्योंकि वो पिछले 4 साल की नौकरी कर चुके हैं, 2 साल 3 साल जो भी है वो नौकरी कर चुके हैं। फिर जब दोबारा से वो ज्वाइन करेंगे तो उनका आज से मैटर जोड़ा जाएगा, वो जूनियर हो जाएंगे, उनकी अलग कहानी रहेगी। इसलिए समस्या फंस रही। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो चयनित हैं, जो नौकरी पा चुके हैं, वो नौकरी करते रहें, बाकी इन लोगों पर बीच का रास्ता निकल जाए। बहुत ही कम संभावनाएं दिखती हैं। तो सीधा सा रास्ता यही दिखता है, बस केवल सरकार के पक्ष में ऑर्डर जा रहा है, सरकार जैसे भर्ती थी चला रही थी वैसे चला दे, सबको नियुक्ति मिल जाए, बस सबको नियुक्ति आराम से मिल जाएगी। फर्स्ट काउंसलिंग में जैसे ही चयनित है वो नियुक्ति पाएंगे, तुरंत सेकंड काउंसलिंग में सबको मौका मिलेगा। और मैं आप बता रहा हूँ कि 6,500 से ज़्यादा सीटें खाली पड़ चुकी हैं इस समय, और अभ्यर्थी 3,500 के आसपास, 3,000 से 4,000 के बीच में मैं लगातार बता रहा हूँ, 3,500 के आसपास हैं, ठीक, जिसमें से 1,500 के आसपास लगभग लोग चयनित हैं, ठीक है, जो नौकरी तुरंत पा जाएंगे पहली काउंसलिंग में। उसके बाद बच्चे कितने? 1,000-1,500 सेकेंड काउंसलिंग में 3,000 सीटों के सापेक्ष सोचिए आप, कहीं पर भी चले जाइए आंख बंद करके, बस जहाँ पर आपकी कैटेगरी की सीट खाली होना तय। तो ये है सच्चाई। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करिएगा, भर भर के कमेंट करिएगा। जो मैंने सोचा, जो मेरी जानकारी में था, वो आप तक ये चीज़ें बातें पहुंचाई गई। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अगली अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो अगर आपने देखा तो बहुत बहुत धन्यवाद।